घर के सभी वास्तु दोष को समाप्त कर धन में वृद्धि करती है ये 5 चीजें। आज ही इनमें से कोई भी एक चीज अपने घर जरूर ले आइए। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे बेहद महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जिनसे आप बिना तोड़फोड़ के भी अपने घर से वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, आज के समय में जगह की कमी अथवा धन के अभाव के कारण कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी ऐसी जगह पर घर या दुकान खरीदना पड़ता है जो पूरी तरह से वास्तुशास्त्र के नियमों के विपरीत है। ऐसी जगह पर कई प्रकार के वास्तु दोष होते हैं जो हमारे जीवन में परेशानियां भी लेकर आते हैं। इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए तोड़फोड़ भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसके लिए वास्तुशास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जो बिना किसी कष्ट के या तोड़फोड़ किए भी वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं। जैसे कोई मकान ऐसा हो जिसका मुख्य द्वार गलत दिशा में होता है, कभी किचन गलत दिशा में बनाया गया हो, तो कभी घर में सोने के कमरे अनुचित दिशा में होते हैं या घर की ऊंचाई भी ठीक नहीं होती, कभी शौचालय का द्वार किचन के सामने खुलने लगता है। ऐसे ही कई प्रकार के वास्तु दोषों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके निवारण के लिए भी वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। कुछ साधारण सी चीजें आपके घर में वास्तु दोषों को दूर कर सकती है। आज हम आपको ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने घर में रखकर इन वास्तु दोषों का निवारण कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं, और साथ ही हम जानेंगे वास्तु दोष दूर करने के बेहद आसान वास्तु नियमों के बारे में, जिससे वास्तु दोष तो दूर होगा ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जिस घर में रसोई और बाथरूम आमने सामने बने होते हैं, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। इसके कारण घर परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी बाथरूम और रसोई घर आमने सामने बने हुए हैं तो दोनों के बीच में एक मोटा सा पर्दा लगा लेना चाहिए। साथ ही बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद करके रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही उसे खोलना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है। नंबर 2, अगर घर के मुख्य द्वार पर किसी तरह का वास्तु दोष है तो इसका असर व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में पड़ता है। आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है या फिर नौकरी पेशा लोगों की नौकरी पर संकट बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के दोष से छुटकारा पाने के लिए उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। साथ ही द्वार पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगा लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर किसी भी तरह की कोई गंदगी ना लगने पाए। नंबर 3, बाथरूम के वास्तु दोष को दूर करने के लिए नीली बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम में एक कटोरे में खड़ा नमक रख दें। ऐसा करने से आपके बाथरूम में सभी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं उस चीज के बारे में जो आपको अपने घर में जरूर ले आनी चाहिए। इससे वास्तु दोष तो दूर होगा ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। नंबर 1, शंख। शंख को भगवान कुबेर का प्रतीक माना गया है। शंख के बारे में मान्यता है कि शंख की स्थापना से वास्तु दोषों का निवारण होता है। घर परिवार में शंख की पूजा अर्चना करने पर घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में स्थायी तौर से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 2, मिट्टी का घड़ा। वास्तु की माने तो आपको घर में एक मिट्टी का घड़ा या सुराही जरूर रखनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में खुशहाली आए और आपके सारे संकट दूर हो जाएं। ये भी माना जाता है कि मिट्टी का घड़ा अगर घर में हो तो घर से बहुत सारी मुश्किलें अपने आप ही खत्म हो जाती है। वैसे आपने देखा होगा कि गांव के लोग आज भी पानी भरने के लिए सुराही या फिर मिट्टी के घड़े का ही प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि पानी से भरी एक सुराही घर में जरूर रखनी चाहिए, और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पानी से भरी सुराही रखने से धन की कभी भी कमी नहीं होती। मिट्टी के घड़े को जब भी घर में लाएं तो इसे धोकर भरने के बाद सबसे पहले किसी बच्चे को इसका पानी पिलाएं। ऐसा करने से घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। कहते हैं कि अगर आपको किसी वजह से सुराही ना मिले तो मिट्टी का छोटा सा घड़ा रखना भी लाभदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें हमेशा पानी भरा होना चाहिए। मिट्टी के घड़े को कभी भी खाली मत होने दीजिए। जब भी इसका पानी कम हो जाए तो तुरंत भर दीजिए। दरअसल पानी और धन को एक समान माना गया है और मिट्टी का भरा घड़ा घर में धन संपत्ति को भी भरा रखता है। नंबर 3, मोरपंख। घर में एक मोरपंख जरूर लाएं। मोरपंख को घर में रखने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। मोरपंख घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है, साथ ही धन और काम से जुड़ी समस्याओं को भी खत्म करता है। अगर आप घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख जरूर रखें। इससे घर का वातावरण अच्छा रहेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं तो पूजा के स्थान पर मोरपंख रख दें। इससे घर में बरकत होगी और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मधुर होंगे। अगर आपकी तरक्की
तरक्की नहीं हो रही है और कोई ना कोई मुसीबत आ रही है तो घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा रखें, साथ ही 2 मोर पंख रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। जिन्हें बिजनेस में नुकसान हो रहा है उन्हें दुकान की पूर्व दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। साथ ही चांदी या स्टील के कलश में जल भरकर रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। नंबर 4, मनी प्लांट। घर में एक मनी प्लांट जरूर लगाइए। मनी प्लांट से घर में पैसा न आने से संबंधित समस्या खत्म हो जाती है, साथ ही भाग्य की वजह से भी पैसा मिलने लगता है। या फिर आप चाहें तो अपने घर में मनी प्लांट की जगह क्रासूला भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने घर में रखे मनी प्लांट के पौधे को भूल कर भी दूसरों को ना दें। ऐसा करने से आपकी लक्ष्मी उनके घर जा सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर में रखने से माँ लक्ष्मी आती है, लेकिन इसे नीचे फैला कर रखने से देवी नाराज हो जाती है, क्योंकि जमीन पर बिखरे होने की वजह से पौधे पर किसी का भी पैर लग सकता है। इसीलिए मनी प्लांट को हमेशा किसी चीज से बांधकर ऊपर की ओर इसकी बेल रखें। मनी प्लांट को कभी भी गंदी जगह पर ना रखें। ऐसा करने से घर में मुसीबतें आ सकती है, इससे आपके कामों में रुकावटें पैदा हो सकती है। कई लोग मनी प्लांट को घर में तो लगा लेते हैं, लेकिन ठीक से उसका रखरखाव नहीं करते, जिसके चलते पौधे मुरझाने लगते हैं। मगर वास्तु के अनुसार ये एक तरह का दोष है, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 5, लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा अपने घर में रखना आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमका सकता है। घर में लाफिंग बुद्धा रखने से स्वास्थ्य संबंधित समस्या दूर हो सकती है, साथ ही सही निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है। घर में लाफिंग बुद्धा रखने से सकारात्मक ऊर्जा रहती है, साथ ही इससे भाग्य भी अच्छा रहता है। लाफिंग बुद्धा घर में रखने से घर में धन आता रहता है, साथ ही घर में सुख शांति व समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 6, कछुआ। आजकल ज्यादातर लोग घर में वास्तु को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि घर में वास्तु दोष हो तो घर की समृद्धि नहीं हो पाती। कलेश, बीमारियां तथा लड़ाई झगड़े आदि में धन का व्यय हो जाता है। कछुए को घर में रखने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपसी तालमेल हमेशा बना रहता है। परिवार के सदस्यों में परिवार की सुरक्षा की भावना का विकास होता है। इसे अपने दुकान में रखने से कार्य व्यवसाय में वृद्धि होती है और बुरी नजर से भी बचाव होता है। व्यापार में आने वाले विघ्न और बाधाओं का भी निवारण हो जाता है। नंबर 7, सफ्टीक पिरामिड। पिरामिड यंत्र का प्रयोग ऊर्जा वृद्धि के लिए किया जाता है। सफ्टीक पिरामिड को वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व दिया जाता है। वास्तु के अनुसार पिरामिड नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सफ्टीक पिरामिड का प्रतिदिन पूजन करने से लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न होती है तथा घर और व्यवसायिक स्थल में शुभ ऊर्जा का वास बना रहता है। नंबर 8, 3 टांग वाला मेंढक। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए 3 टांग वाला मेंढक दरवाजे के भीतर इस प्रकार लगाना चाहिए कि मेंढक दरवाजे के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े। ये घर से आर्थिक संकट को दूर करता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।